आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस रूट ऑफ x प्लस वन डिवाइड बाय 1 प्लस 2x dx। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक इंटीग्रल आई गिवन है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस वन और डिवाइड में है 1 प्लस 2x और यहाँ पे dx है। तो ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हम x वाली टर्म के लिए और रूट ऑफ x प्लस वन इन दोनों टर्म्स के लिए इंटीग्रल को अलग अलग लिख देते हैं। तो इंटीग्रल आई बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 2x और यहाँ पे आ गया dx, फिर प्लस में होगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस वन डिवाइड में आ गया 1 प्लस 2x और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। तो इंटीग्रल हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हो गया। अब हमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमें काम करते हैं, हम पूरे इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऊपर 2x आ गया न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिवाइड में 2 आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। फिर हम इस इंटीग्रल में 1 ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 1 हमने ऐड कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है, ये चीज कर दिया हमने। अब 1 प्लस 2x वाली टर्म के लिए हम वापस इंटीग्रल को अलग कर देते हैं और ये -1 वाली टर्म के लिए भी अलग कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट पार्ट का जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ऊपर तो है 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 2x, यहाँ पे है dx, ये तो फर्स्ट पार्ट है। फिर माइनस में होगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 dx डिवाइड बाय 1 प्लस 2x, ये आ गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2x से 1 प्लस 2x कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन dx बच गया। तो इंटीग्रेशन dx तो x आता है और डिवाइड में 2 है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल है वो आ गया x/2। फिर यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1 dx डिवाइड बाय 1 प्लस 2x। तो 1 प्लस 2x तो एक लीनियर टर्म है, तो हम एक काम करते हैं, हम 1 प्लस 2x को t एज्यूम करते हैं। तो 1 प्लस 2x को t मानेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा, यहाँ पे 2 dx आएगा और यहाँ पे dt आएगा। तो 2 dx dt के इक्वल आ गया, यानी कि dx बन गया dt/2 के इक्वल, ठीक है, dx आ गया dt/2 के इक्वल। तो यहाँ पे 1 प्लस 2x को t से हम रिप्लेस कर देंगे और dx को dt/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा माइनस में 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx की जगह पे आएगा dt और डिवाइड में 2 आएगा, तो उस 2 को हम बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और नीचे है t। अब इंटीग्रल डी t/t ये कितना आता है, ये आता है ln t के इक्वल। तो बन गया x/2 माइनस 1/4 और इंटीग्रल आ गया ln t और t हमने माना है 1 प्लस 2x को, तो बन गया ln mod ऑफ 1 प्लस 2x। तो ये पूरा जो है ये हमारे पास इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमें सेकंड इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तो सेकंड इंटीग्रल को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस वन और नीचे हमारे पास 1 प्लस 2x है, नीचे हमारे पास 1 प्लस 2x है, तो इसको लिख देते हैं हम 2 प्लस 2x इस तरीके से और माइनस में 1 कर देते हैं। तो 2 माइनस 1 1 के इक्वल आ जाएगा, तो अभी भी ये 1 प्लस 2x ही लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे dx बन गया, ठीक है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन x प्लस वन। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 2 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास dx आ गया। तो ये इंटीग्रल बन गया अब हमारे पास, ठीक है। तो अब इसे इवेल्युएट करने के लिए हम रूट ऑफ एक्स प्लस वन को टी एज्यूम कर लेते हैं। तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन को हमने टी मान लिया है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन और ऊपर डी एक्स आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन आएगा डी टी। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी टी और रूट ऑफ एक्स प्लस वन को हमने टी माना है, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं। तो dx बन गया हमारे पास 2t dt के इक्वल, ठीक है। अब वैसे ही रूट ऑफ एक्स प्लस वन को t माना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आएगा x प्लस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये आ गया। तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन तो t है, dx है 2t dt के इक्वल और नीचे ये जो x प्लस वन है इसको टी स्क्वायर लिख देंगे। तो अब इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा, मतलब ये वाला जो इंटीग्रल है ये बन गया इंटीग्रेशन, ऊपर है t, फिर इंटू में आएगा 2t dt और नीचे है हमारे पास 2t² माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। तो ये 2t इंटू टी ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में 2t² डिवाइड में है 2t² माइनस वन और यहाँ पे dt है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसे इवेल्युएट करने के लिए हम वापस न्यूमरेटर में -1 भी कर देते हैं और +1 भी कर देते हैं, तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये 2t² माइनस वन की टर्म को अलग लिखते हैं और ये 1 वाली टर्म को अलग लिखते हैं, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 2t² माइनस वन डिवाइड बाई 2t² माइनस वन dt और प्लस में आएगा इंटीग्रेशन 1 dt डिवाइड बाई 2t² माइनस वन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 2t² माइनस वन से 2t² माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये इंटीग्रेशन dt बन गया, तो इसका इंटीग्रल तो t के इक्वल आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म का जो इंटीग्रल है वो t आ गया। फिर यहाँ पे है प्लस में इंटीग्रेशन 1 dt डिवाइड बाई 2t² माइनस वन, तो इसे इवेल्युएट करने के लिए हम
टू को कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में से, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल में बन जाएगा dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब 1/2 को लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन dt डिवाइड में आ गया टी स्क्वायर माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। तो अब ये नीचे लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्म का इंटीग्रल बन गया, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आता है हमारे पास 1/2a टाइम्स ln, ऊपर आता है x माइनस ए और नीचे आता है x प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है ये भी इसी फॉर्म में, x की जगह पे t है और a की जगह पे 1/√2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है तो प्लस में 1/2 आ गया, फिर है 1/2a, तो इनटू में आएगा 1/2 और a की वैल्यू है 1/√2, तो 1 तो नीचे आ गया और √2 ऊपर चला गया, फिर ln में आएगा t माइनस 1/√2, t माइनस 1/√2 और नीचे आ जाएगा t प्लस 1/√2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे √2 को कैंसिल करेगा तो ये बन जाएगा t प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2, फिर ln में एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा √2t माइनस 1 डिवाइड बाय √2t प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब t हमने माना था √(x+1) को, तो वो भी पुट कर देते हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास √(x+1) प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2, ln में आ गया हमारे पास √(2x+2), क्योंकि t √(x+1) है तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, माइनस में 1 है, डिवाइड में आ जाएगा 2x+2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये तो सेकंड पार्ट वाले का इंटीग्रल आया, ये सेकंड पार्ट वाले का इंटीग्रल आया, और फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल क्या आया था, वो आया था हमारे पास x/2 माइनस में 1/4 टाइम्स ln मॉड ऑफ 1 + 2x, और हम प्लस में कॉन्स्टेंट c भी लिख देते हैं क्योंकि ये पूरा हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल करा है। तो ये जो पूरा आया है हमारे पास ये है इंटीग्रल आई और ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।